हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे कॉमर्स पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैं आप लोग का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। 2 दिनों में तकरीबन 1500 लाइक्स आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होता है। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो में हमने आपको बताया था कि हम लोग होल इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम। तो हम लोग इन सारे इंडिविजुअल एग्रीगेट्स को जोड़ करके हम लोग दैट मीन्स टोटल एग्रीगेट मतलब टोटल निकालते हैं, और हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को डील करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चूंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे मेजर्स को पढ़ते हैं, तो हम इन सारे मेजर्स को 2 भागों में बांट देते हैं। पहला हमारा मेजर है या वेरिएबल है स्टॉक वेरिएबल, और दूसरा जो वेरिएबल है वो है हमारा फ्लो वेरिएबल। कोई भी पूछे आप क्या बोलेंगे? देयर आर 2 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। अब देखिए, स्टॉक वेरिएबल क्या है और फ्लो वेरिएबल क्या है। देखिए, स्टॉक वेरिएबल आपको बताएगा पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, मतलब जो भी वेरिएबल जो आपको पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताए, किसी खास डेट के बारे में बताए, आप उसे कहेंगे कि वो स्टॉक वेरिएबल है। जैसे कि अगर स्टॉक ऑफ गोडाउन मतलब किसी खास डेट में 31 दिसंबर 2020 को कितना गोडाउन में माल है, तो मतलब ये किसी खास डेट की बात कर रहा है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम बात करें नेशनल वेल्थ की, मनी सप्लाई की, तो ये सारा कॉन्सेप्ट स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ किसी खास डेट के बारे में बात करता है। तो ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट में कोई टाइम डायमेंशन, समय आयाम नहीं होता है कि आप उसको किसी पीरियड ऑफ टाइम में आप लेकर के चल रहे हैं या उसको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं। नहीं, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। तो ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, तो ये स्थिर स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। अगर वही बात की जाए फ्लो कॉन्सेप्ट की, तो फ्लो वेरिएबल्स को हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या? अगर हम ये कहें कि हम पूरे साल में मतलब कितना हमारा गुड्स प्रोड्यूस हुआ, या ये कहें कि पूरे साल में कितना नेशनल इनकम इकोनॉमी से जनरेट हुआ, तो ये सारा कॉन्सेप्ट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। तो चूंकि ये पूरे पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल के बारे में बात कर रहा है, या हम यूं कहें कि पूरे वीक के बारे में बात कर रहा है, या पूरे एक दिन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं भी किसी पर्टिकुलर डेट की बात नहीं हो रही है। तो चूंकि किसी पर्टिकुलर डेट की बात नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आप मान करके चलिए, ये है एक पानी की टंकी, और पानी की टंकी में आपका पानी भरा जा रहा है। अगर आप ये पता करें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पानी की टंकी में कितना पानी है, तो दैट मीन्स वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन अगर ये पता करें कि पर्टिकुलर मतलब पॉइंट ऑफ मतलब पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब क्या, पर मिनट कितना पानी जो है पानी की टंकी में ऐड हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हमें उसके वेरिएबल्स को समझना बहुत जरूरी होता है, और वेरिएबल्स 2 होता है, स्टॉक और फ्लो। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे और भी ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट करते हैं, कैसे? कुछ क्वेश्चंस को करके। देखिए, कुछ क्वेश्चंस का जवाब आप देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2018। अब मुझे बताओ, क्या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है क्या? यस, नो? यस सर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट? सर, स्टॉक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? स्टॉक कॉन्सेप्ट। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है लॉसेस। लॉसेस क्या किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी लॉसेस में? नहीं, वो तो सर पूरे साल में होता है। अच्छा, ऐसा साल में होता है, तो क्या साल की बात कर रहे हैं ना? पूरे साल की बात कर रहे हैं सर। कौन सा कॉन्सेप्ट? फ्लो कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आप बताएंगे। पूरे साल में 2018 में सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ। सर, आपने ही तो पहले बताया था ना कि पूरे साल में प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता था। तो ये गुड्स ही है ना सर, गुड्स ही है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? सर, फ्लो कॉन्सेप्ट। अब बताओ, प्रॉफिट। प्रॉफिट पूरे साल ना,
या पॉइंट ऑफ टाइम? सर पूरे साल। तो कौन सा कॉन्सेप्ट? फ्लो कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018, स्टॉक फ्लो, स्टॉक फ्लो। सर स्टॉक, क्यों? क्योंकि सर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट। चलिए नेशनल इनकम पता करके बताना। बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो स्टॉक कॉन्सेप्ट। चलो ये समझ में आया। नेशनल इनकम कौन सा हो जाएगा बताओ? फ्लो कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सीखा कि स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, और हम आसानी से अब ये पता कर सकते हैं कि कौन से वेरिएबल को स्टॉक कहेंगे और कौन से वेरिएबल को फ्लो कहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।